नमामि बाबा प्रेरणादायकम। फरवरी 1981 में श्रद्धेय आचार्य श्री श्रद्धानंद जी अवधूत मुजफ्फरपुर आए और लगातार 3 दिन जागृति में ठहर गए। नित्य प्रति वे प्रातःकाल की साधना समाप्त कर मेरे यहाँ चले आते और रात्रि के लगभग 9 बजे वे जागृति वापस चले जाते। मुजफ्फरपुर के इन 3 दिनों के ठहराव में प्रायः वो मेरे साथ लगभग 12 घंटे मेरे निवास पर व्यतीत करते। हम लोगों का अधिक से अधिक समय बाबा चर्चा तथा मार्ग के प्रचार एवं प्रसार के संबंध में विचार विनिमय करते ही बीतता। बीच बीच में वे मुझसे आग्रह भी करते कि मैं परम पूज्य बाबा के साथ बिताए उन पुण्यात्मक क्षणों का संस्मरण अवश्य लिखूं। उनका आग्रह आत्मीयता से ओतप्रोत था। मैंने उनसे आग्रह किया कि मेरा संस्मरण सुदूर अतीत का है और मेरा वर्तमान बाबा के भौतिक संपर्क से शून्य सा होते हुए विश्वसनीय नहीं, तो क्या ऐसा संस्मरण किसी को रुचिकर होगा? उनका उत्तर बहुत सीधा और सरल था। उन्होंने कहा कि वे मुझे लेखक की हैसियत से लिखने को तो कहते नहीं। हाँ, एक भक्त साधक होने के नाते आपका संस्मरण निश्चय ही दूसरों के लिए प्रेरणादायक होगा। संस्मरण लिखने के लिए अभी मैं निश्चय भी नहीं कर पाया था कि इन्होंने इस संस्मरण का नामकरण भी कर दिया। उन्होंने इस संस्मरण का नाम तथा शीर्षक दिया आनंद कथा। इसका शीर्षक मुझे बेहद पसंद आया। आग्रह तो बहुतों ने किया, परंतु इसे लिपिबद्ध करने की प्रेरणा आती नहीं थी। इस बार फरवरी 1981 में आचार्य श्री श्रद्धानंद जी अवधूत का आग्रह हुआ और न जाने इनके इस बार के आग्रह में परम पूज्य बाबा ने कौन सी शक्ति दी थी कि मैं अभिप्रेरित हो गया और अपने अनुभवों को लिपिबद्ध करने को तैयार हो गया। ऐसी बात नहीं कि इन्होंने इससे पूर्व आग्रह न किया हो, परंतु इस बार का इनका आग्रह मेरे लिए विशेष महत्व रखता है, क्योंकि इनका कहना है कि इन विषयों की जानकारी बहुतों के लिए प्रेरणा का स्रोत होगा। प्रेरणा का स्रोत होगा या नहीं यह तो बाबा ही जाने, परंतु मैं लिखने को प्रेरित हो गया हूँ और करीब 15 पेज लिखकर जब मैं आचार्य श्री श्रद्धानंद जी अवधूत को दिखा दिया तब वे कुछ संतुष्ट हुए। फिर उन्होंने मुझसे वचन लिया कि मैं इस आनंद कथा को कई किस्सों में पूरा कर प्रकाशन के लिए समय समय पर उनके पास भेजता रहूँगा। वे मुजफ्फरपुर से विदा हुए। मैं जो कुछ भी लिख रहा हूँ वे सभी मेरी स्मृति मंजूषा से निकली हुई है। मैंने कभी कुछ नोट कर नहीं रखा है। श्रद्धेय आचार्य श्री श्रद्धानंद जी अवधूत को मैं बहुत पहले से जानता हूँ। जब वे श्रीपति राय थे तब से ही हम लोग एक दूसरे को जानते हैं। इस समय वे मेरे विभागीय सहकर्मी थे। 1954 में जब मैं बेगूसराय में अधीक्षक था तो मेरा कार्यक्षेत्र पूर्णिया जिला के पश्चिमी भाग भी था और वे उसी क्षेत्र में निरीक्षक थे। प्रारंभ से ही साहित्य में उनकी अभिरुचि थी और आज मार्ग के अन्य कार्यों के साथ 3 पत्रिकाओं के संपादन का भार भी बड़ी कुशलता से संभाले हुए है। 1954 के थोड़े काल के सहवास में ही मुझे इनके विचारों में मौलिकता, चिंतन धारा में नवीनता एवं दिनचर्या में नैतिकता का आभास मिला। अल्पभाषी होते हुए भी ये व्यवहार कुशल, कर्मठ एवं सेवा के प्रति समर्पित है। सिद्धांत के पक्के एवं संयमी होते हुए भी विनोद प्रियता इनकी विशेषता है। अवकाश के समय काव्य चर्चा ही इनके विनोद का विषय होता। इन्होंने अपने जीवन में हितोपदेश की पंक्ति काव्यशास्त्र विनोदेन कालो गच्छति धीमात् को पूर्णतः उतार लिया है। इनमें उपरोक्त गुणों का समावेश देख मैं उत्साहित हो इनको साधना के लिए प्रोत्साहित किया। थोड़ी बहुत दार्शनिक चर्चा के बाद ये सहमत भी हो गए। जब मैं परम पूज्य बाबा के दर्शनार्थ गया तो इनका नाम रखा और परम कृपालु बाबा ने अनुमति दी। इनके दीक्षा का समय भी निर्धारित कर दिया। निर्धारित समय पर ये परम पूज्य बाबा के श्री चरणों में पहुँच दीक्षा लिए।
दीक्षा के लगभग 10 वर्षों बाद अपने पद से त्यागपत्र दे अपना जीवन मार्ग एवं मानवता की सेवा के लिए पूर्ण रूप से समर्पित कर दिया। अवधूत होने के बाद इनकी विशेष कृपा मुझ पर रही है। मेरे जीवन के विषम से विषम क्षणों में इन्होंने मुझे उत्साहित एवं प्रेरित किया है। मैं सर्व प्रकारेण इनका आभारी हूँ। श्रद्धेय आचार्य श्री श्रद्धानंद जी अवधूत के अनुरोध से मेरी भावना उद्वेलित तो हो गई और मैं अभिप्रेरित भी हो गया, परंतु वास्तविकता ने मेरी टांग पीछे की ओर खींचनी शुरू की। भावुकता जोर मारती कि लिखो और वास्तविकता कहती कि तुमको भाषा एवं साहित्य का ज्ञान है भी क्या? अगर नहीं तो फिर क्यों लिखने की बात सोचते हो? वास्तविकता और भावुकता के इस दौड़ में स्वभावतः लेखनी उठाने की मेरी हिम्मत नहीं होती। परम पूज्य बाबा से मेरी बातें ज़्यादातर अंगिका, वज्जिका और खड़ी हिंदी में होती थी, इसीलिए हर हाल में लिखना हिंदी में ही था। 1943 में कॉलेज छोड़ने के बाद शायद ही यदा-कदा साल में 2-4 छोटे-मोटे पत्र हिंदी में किसी आत्मीय सज्जन जो अंगल भाषा के जानकार नहीं थे उनको लिख लेता था। आज पहली बार जीवन में मैंने सोचा भी कि आप बीती अनुभवों को भाषाबद्ध करूं तो वास्तविकता आड़े आ गई और मैं शिथिल पड़ गया। तभी तिलमिलाती तड़पती भावुकता ने जोर मारा और कहने लगी, क्या तुम्हें किसी अलंकृत साहित्य की रचना करनी है जो तुम इस मायाविनी वास्तविकता के चक्कर में पड़े हो? तुम्हें तो परम पूज्य बाबा के चरण वृंद में बैठ यत्किंचित देखा एवं समझा उसे आनंद कथा के रूप में सबों के सामने रख देना है। आनंद कथा की भाषा हृदय की भाषा होगी, सिर्फ हृदय की। भावना की इस जोरदार वकालत के सामने छलनी वास्तविकता टिक न सकी और मैं भावोत्फुल्ल हो अपनी टूटी फूटी भाषा में ही लिखना शुरू कर दिया। मेरे जीवन का यह प्रथम प्रयास है, अतः पाठक बंधुओं से सविनय अनुरोध है कि वे मेरी भाषा की त्रुटि को साहित्यिक नज़र से न देखें। दूसरा अनुरोध है कि इस आनंद कथा को मेरी आत्मकथा न समझे। जब मैं आनंद कथा लिखने चला हूँ तो वही लिखूँगा जो परम पूज्य बाबा के चरणों में बैठ स्वतः जो जान पाया अथवा अनुभव कर सका। अतः इस आनंद कथा में थोड़ी बहुत मुझसे संबंधित घटनाएं आएंगी ही।